आप सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में जो सर्वनाम है उसका जो कॉन्सेप्ट है वह आपको दिखाया, तो इसी में हम लोग आगे बढ़ करके आपको बताया था कि इसके 4 भेद होते हैं, जो कि आपको यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तो इसी के भेदों में हम आगे बढ़ते हुए सार्वनामिक विशेषण के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। साथ ही दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि यदि आप लोग चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी दबा लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने सभी दोस्तों को इस मंच का भी हिस्सा बनाइए, ताकि हम लोग मिल करके हिंदी को समृद्ध और सशक्त बना सकें। बारे में देखें तो सर्वनाम प्लस एक प्रत्यय प्लस विशेषण, तो इस प्रकार से देखेंगे कि सर्वनाम का मतलब हो जाएगा सर्वनाम, उसके बाद एक मतलब कार्य करे, आगे विशेषण का मतलब विशेषण का। अब इसका मतलब ये हुआ कि सर्वनाम काम करे विशेषण का, यानी कि जो सर्वनाम है वह विशेषण का कार्य करे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि जब कोई सर्वनाम विशेषण का कार्य करता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जब कोई सर्वनाम विशेषण का कार्य करता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये तो आप समझ गए। सार्वनामिक विशेषण में हम यह भी देख सकते हैं कि जैसे पुरुषवाचक और जो निजवाचक सर्वनामों को छोड़ करके अन्य जो सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताएं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इसमें जो सार्वनामिक विशेषण है वो जैसे आपका, मेरा, यह, ऐसा, ये जो शब्द हैं ये सार्वनामिक विशेषण हैं। तो इनका हम प्रयोग करके आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये होता है। आपका खत मिला। इसी तरह से हम दूसरा देखते हैं, मेरा घर पास है। यह लड़का विश्वासी है। यह जो लड़का है वह विश्वासी है। यहाँ पर जो यह शब्द है, यह जो है उस लड़के की विशेषता बता रहा है कि विश्वासी। विश्वासी कौन है? यह लड़का विश्वासी है।
अब यहाँ पर आप देखेंगे मैंने लिखा है यह, जो यहाँ पर कुछ ये उदाहरण इनके माध्यम से आप देखेंगे कि जो मैंने यहाँ पर आपको शब्द बताए थे, आपका, मेरा, यह, ऐसा, ये सर्वनाम विशेषण है। तो यहाँ पर आप इनके उदाहरण देख पाएंगे। आपका खत मिला, खत मतलब पत्र, जो खत मुझे मिला है उसकी विशेषता है कि वह आपका है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया है ऊपर कि पुरुषवाचक निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताएं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा इसी प्रकार से यहाँ मेरा घर पास है, तो घर पास में वह किसका है, तो भाई मेरा है। इसी तरह से लड़का विश्वासी है, तो कौन विश्वासी है, तो यह लड़का विश्वासी है। तो यहाँ यह शब्द आप देख पा रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो भी आपको यहाँ पर मैंने ऊपर आपका, मेरा, यह, ऐसा, ये जो शब्द हैं ये सार्वनामिक विशेषण के हैं, तो उनको प्रयोग करके मैं यहाँ पर दिखाया हूँ कि इससे जो आपके वाक्य बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं, पहला होगा मौलिक और दूसरा होगा यौगिक। अब हम उन दोनों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण के अगर हम भेद देखें तो ये होते हैं दो, और दोनों में जो पहला होगा वह होगा मौलिक, होगा वो होगा यौगिक। अब पहले हम देखते हैं, तो पहला होगा मौलिक, दूसरा होगा यौगिक। इसी के साथ ही अब हम इनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मौलिक। तो मौलिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये तो हो गया इनके बारे में कि जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब मैं इनके कुछ एक उदाहरण यहाँ पर देख लेता हूँ। तो मौलिक में आता है जैसे कि यह लड़का चोर है। यहां पर आपने देखा कि ये जो यह शब्द है इससे स्पष्ट हो रहा है कि यह लड़का चोर है, यानी कि यह जो लड़के को निश्चित कर रहा है कि यही लड़का चोर है। इसी प्रकार से आप देखेंगे ये लड़कियां भली हैं। अब यहाँ पर जो ये शब्द है यह लड़कियों को निश्चित कर रहा है कि ये लड़कियां भली हैं।
अब यहाँ पर जो कोई शब्द है, इसके माध्यम से आप देखते हैं कि यह लड़का को अनिश्चित कर रहा है कि मतलब आया तो था लेकिन कोई लड़का आया था। अब यहाँ ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा लड़का आया था, तो ये यहाँ पर इसको अनिश्चित कर रहा है। तो ये हो गए आपके मौलिक के अंतर्गत। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे यौगिक के अंतर, यौगिक सार्वनामिक विशेषण की। तो जो सर्वनाम जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब दोस्तों यहां पर हम लोग देख लेते हैं, उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कि ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। अब दूसरा यहां पर देखते हैं, तुम्हारे जैसा दोस्त मैंने देखा नहीं। कैसा सामान लेकर आए। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो लड़की की विशेषता ऐसी शब्द से यहाँ बताई जा रही है कि मतलब ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। यहाँ पर दोस्त की विशेषता बताई जा रही है कि तुम्हारे जैसा दोस्त मैंने नहीं देखा। ठीक इसी प्रकार से सामान की विशेषता यहाँ पर देख सकते हैं कि तो यहाँ पर कैसा सामान लेकर के आए, यानी कि जो सामान है उसकी विशेषता कैसा है। इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे कि ऐसी, जैसा, कैसा, इसी प्रकार से आप और भी यौगिक सार्वनामिक विशेषण देख सकते हैं, जो कि मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं। जी आपका हो गया, तुम्हारा हो गया, मेरा हो गया, कितना हो गया, अपना, उतना, इतना आदि जो शब्द आते हैं वह दोस्तों यौगिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे दूसरे विशेषण के बारे में, जो कि होगा हमारा संख्यावाचक विशेषण। तो यहां पर दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जब कोई संख्या विशेषण का कार्य करती है तो वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। जब
कोई संख्या विशेषण का कार्य करे तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो अब संख्या का मतलब क्या है? तो संख्या हमारी हो जाएंगे 1 2 3 4 इस तरह करके अनंत तक। तो इसमें से कोई भी संख्या हो सकती है, जो कि दोस्तों आप जहां भी इन संख्याओं के माध्यम से आपको विशेषता बताई जाएगी तो वहां पर संख्यावाचक विशेषण आएगा। जैसे कि गायें। अब यहां गायों की जो विशेषता है वह क्या है? तो यह है 10। तो यहां पर जो 10 हुआ यह हो जाएगा हमारा संख्यावाचक। विशेषण। अब इसी प्रकार से अगर हम दूसरा कोई उदाहरण लें तो जैसे कि यहां पर मैंने लिखा कि सड़क पर 20 गाड़ियां चल रही हैं। गाड़ियों की क्या विशेषता है? तो गाड़ियों की विशेषता है कि यह 20 हैं। तो यह जो 20 है यही हमारा यहां पर संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों ये जो 20 लिखा है अगर यह अंकों के बजाय शब्दों में भी लिखा हो तो भी दोस्तों यहां पर हम लोग इसको भी संख्यावाचक ही कहेंगे। इसी प्रकार से एक और उदाहरण मैं यहां पर देखता हूं, जैसे कि कुछ बंदर लड़ रहे हैं। अब यहां पर आप देखेंगे जो बंदर है उनकी विशेषता यह है कि कुछ हैं वो, हालांकि वो लड़ रहे हैं ये एक अलग मैटर है, ये उनकी क्रिया हो गई। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम लोग संख्यावाचक विशेषण के संदर्भ में देख रहे हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यहाँ कुछ शब्द आया हुआ है यानी कि कुछ, तो ये क्या है? तो यह दोस्तों इनकी विशेषता है कि कुछ एक बंदर हैं या बहुत से बंदर हैं। इस तरह से कुछ, बहुत या अधिक इस तरह के शब्द भी जब आएंगे तो वह भी दोस्तों इसी कैटेगरी में आएंगे यानी कि संख्यावाचक विशेषण होंगे। तो यह भी आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों अब हम यहाँ पर इसके जो भेद है वह भी देख लेते हैं कि आखिर संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो संख्यावाचक विशेषण है उनके कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर दो भेद होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होगा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं निश्चित संख्यावाचक और दूसरा रहेगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में। तो यहाँ पर जो भी संख्याएं होंगी वह निश्चित होंगी, जैसे कि 10 आदमी, 5 आदमी, 20 आदमी, कक्षा में 50 बच्चे हैं। लेकिन जो अनिश्चित वाला होगा वहां पर जो कॉन्सेप्ट चलेगा वह चलेगा कुछ इस प्रकार से, जैसे कि कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ रहे थे या स्कूल में कुछ मास्टर आते हैं, स्कूल में बहुत से बच्चे आते हैं या बहुत सी लड़कियां आती हैं या कुछ बच्चे गाते हैं या अधिक बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं या इसी तरह से आपका ज्यादा या कम यानी मात्रा के रूप में यहाँ पर होगा। तो
तो इसके आगे भी हम देखेंगे इसके बारे में। तो निश्चित वाले में जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर संख्या निश्चित होगी, तो किस तरह से आप देखेंगे, जैसे कि तालाब में 10 हंस घूम रहे हैं। तो आपने यहाँ इस वाक्य में देखा कि यहाँ जो हंसों की संख्या है वह दोस्तों 10 है, जो कि यह निश्चित कर रही है कि हंस जो है वो 10 ही हैं, वो 10 ही हंस वहां पर घूम रहे हैं। तो यहाँ जो यह विशेषता बताई गई है 10, तो यही हमारा हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर अभी तक जो हमने विशेषण के बारे में देखा है वह दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं चाहता हूँ तो इसी में आपको बता देता, लेकिन यहाँ पर 2 गुना कम से कम समय और लगता। तो मैं चाहता हूँ कि अब जो बचा हुआ हिस्सा है वह आपको अगले वीडियो में उपलब्ध करा दिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ जो भी कुछ हमने यहाँ पर आपको सिखाया है वह आप लोग अच्छी प्रकार से सीख रहे होंगे। साथ ही यदि कोई भी यहाँ पर आपका डाउट है या फिर कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई आपको समस्या हो रही है समझने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर लेकर के आऊँगा। साथ ही दोस्तों आपसे अनुरोध करूँगा, यदि आपको यहाँ पर कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वह लोग भी इस मंच का हिस्सा बने और हिंदी को समृद्ध व सुदृढ़ बना सकें। मिलता हूँ बाकी बचे हुए अपने कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।